ईरान पर पलटवार, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिसाइल हमले में पूरी इमारत जमींदोज। ये देखिए जरा शॉट देखिए। स्पाइस 2000 मिसाइल से बनाया गया निशाना। फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय। बिल्डिंग में था हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर। आईडीएफ ने कहा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी9। ये एक और ब्रेकिंग, कुछ ऐसे ही तस्वीर हमारे सामने। रूसी सेना के बेस पर भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल्स लगभग एक जैसे। ये देखिए जरा, ये देखिए 2 JDAM गाइडेड बम से हमला किया गया। विजय फिर से प्ले करिएगा जरा। ये देखिए इमारत में छिपे थे रूसी ड्रोन यूनिट्स के पायलट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, और ये एक्चुअली ब्लड बात है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, एम्बुलेंस आप करिएगा। और मैं चाहूंगा इन दोनों के बीच में पीआईपी में सुमित को लीजिएगा। सुमित, वॉर, ये विजुअल्स क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स की समिट हो रही है और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आ रही है, दोनों तरफ से एक जैसी पिक्चर सामने आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं अभी स्टेटस क्या है वहां पर लेबनान में, बहुत संक्षेप में, क्योंकि इसी में पीआईपी में मैं मनीष का भी रिएक्शन दूंगा रशिया के लिहाज से। देखिए बिल्कुल आपने ब्रिक्स को और इसको जोड़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान को लेकर भी उनका स्टैंड बहुत आप कह सकते हैं न्यूट्रल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये निशांत, क्योंकि बेरूट की आप बात कर रहे हैं, इजराइल की अब कोशिश है कि सेकेंड लेयर ऑफ हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाए। कल एक बड़े कहा जा रहा है कि सोमवार को उनके जो एयर रेड्स करने का जो कमांडर था, जिसमें जिम्मेदारी थी एयर रेड्स करने की, उसको न्यूट्रलाइज किया गया इजराइल की तरफ से। अब इजराइल की कोशिश है कि जो सेकंड लेयर तैयार हो रही है या फिर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी खत्म कर दिया। होल्ड योर थॉट। यहां पर एक और खबर आ रही है, उसके बाद मैं मनीष पे जा रहा हूं। यूक्रेनी सेना पर आर्टिलरी अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुख में यूक्रेनी सैनिकों पर गिरा रूसी शेल। ब्रेकिंग और शॉट, ये शॉट बड़े बहुत ही चिंताजनक शॉट है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। रेडियो लिबर्टी फिल्म क्रू मौके पर थी। फिर से प्ले करिए विजय इसको। ये देखिए, ये शॉट देखिए। ओह यस, ये वाकई में चिंताजनक तस्वीर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, बार बार दिखाइए। बाल हमले में बची रेडियो लिबर्टी की टीम। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग विजय, दोनों शॉट तैयार करके दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए मनीष के पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ब्रिक्स की समिट और दूसरी तरफ यूक्रेन में नॉन स्टॉप वॉर चल रहा है और स्नोफॉल कई जगह शुरू हो चुकी है और अब विंटर सेट इन होने वाली है। क्या आपको लगता है कि युद्ध में भी बर्फ जमेगी ब्रिक्स के लिहाज से? देखिए, दोनों वॉर जोन को अगर देखें आप, तो चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर मिडिल ईस्ट का, एक नैरेटिव इस तरीके का बना है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट। रूस यूक्रेन में नाटो को आगे करके, यूक्रेन को आगे करके अमेरिका और सहयोगी देश रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को आगे करके लड़ रहे हैं, जहां पर उनका अल्टीमेट निशाना फिर ईरान और दूसरे मुल्क हैं। इसलिए वेस्ट वर्सेस रेस्ट के इस नैरेटिव में जो रेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनकर ब्रिक्स उभर रहा है, जहां पर कि सभी ऐसे मुल्क जो कि अमेरिका के जो अलायंस पार्टनर नहीं है, उनसे इतर ये सारे मेंबर कंट्री। ठीक है, बी विद मी मनीष। बड़ी खबर एक और आ रही है दक्षिण। देखिए अभी मैं टॉप 8 पर हूं, अगली खबरें आपको दिखाने वाला हूं। दक्षिण लेबनान में इजराइल का घातक एयर अटैक। ब्रेकिंग दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के कमांड रूम को किया गया तबाह। ये देखिए, शॉट्स प्ले करिए, शॉट देखिएगा जरा।
विजय, जो हमारी पहली ब्रेकिंग है उसको भी दिखाइए, जो इस शो की पहली ब्रेकिंग और शॉट थी उसको भी निकाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, एक साथ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया। ये विजुअल देखिए आप जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इसके बाद अगली खबर के बाद विजय हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आएंगे। दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स पर पिन पॉइंटेड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, साउथ लेबनान में इमारत में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। फर्स्ट ऑन TV9 फुल फ्रेम पे विजुअल दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, रदवान फोर्स। मुझे याद है सुमित ने शायद इनके साथ कुछ कवरेज भी की थी, अगर ये आपको लेकर भी गए थे। बकायदा सुमित को इन्होंने लेबनान का एक टूर कराया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। हालांकि सुमित उस स्टोर में हम जानते हैं कितना टफ था वो। बहरहाल विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। यहां पर हमारे साथ शंकर प्रसाद सर जुड़े हुए हैं। सर, मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है, ब्रिक्स की समिट, क्योंकि आज मैं हर एक को ब्रिक्स से जोड़ूंगा सर। ब्रिक्स की समिट चल रही है, ईरान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। ये वो ईरान के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने डेस्परेटली कई कंट्रीज का दौरा किया है और यहां पर एक प्लेटफॉर्म पे कई कंट्रीज हैं। क्या आपको लगता है ये तस्वीरों से हमें निजात मिल पाएगा? देखिए, ये तस्वीरें निशान आप काफ़ी दिन से दिखा रहे हैं, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे लेबनान, गाज़ा या हुतीस की जगह की हों। देखिए, बात समझ में ये आनी चाहिए, जो कि पिछले 2 साल से यूक्रेन में, 2.5 साल से और साल से ऊपर हो गया, यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स, 10-10 स्टोरी की बिल्डिंग को 2 मिनट में सत्यानाश कर दिया गया। और आपको याद होगा जिस तरीके से ट्विन टावर्स अमेरिका में गिराए गए थे, उसी प्रकार से गिर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक 1.5 घंटे का चक्कर था, यहाँ तो 2.5 साल से ये हो रहा है। दोनों जगह 1.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। सो दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग। ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एजेंडा सेट कर दिया है, यह बता दिया है कि भारत किस तरीके से ब्रिक्स की सक्सेस और ब्रिक्स की कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जो है उसने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगले ब्रिक्स को जो होस्ट कर रहे हैं उनको एक पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स प्रभावी है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सबसे पहले मनीष के पास चलिए। मनीष, क्विक टेक, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसके 3 पॉइंटर्स हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स एक नई भूमिका के लिए तैयार है जियोपॉलिटिक्स में, और इसलिए भी कि ब्रिक्स में नए कंट्री जुड़ते जा रहे हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ले, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क भी इसमें सदस्य बनना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्रिक्स के साथ भारत खड़ा होकर यह बताना चाह रहा है कि यह बहुध्रुवी व्यवस्था है।
यहाँ पर हम क्वाड के भी सदस्य हैं, भारत G7 के पार्टनर कंट्री के तौर पर भी है, G20 का भी मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ हम SCO और ब्रिक्स के भी मेंबर है। तो भारत ने उस बहुध्रुवी व्यवस्था की यहाँ पर वकालत की है। और जो तीसरी बात है कि वही बात जो वेस्ट वर्सेस रेस्ट की बात है, तो अगर वेस्ट वर्सेस रेस्ट का कल नैरेटिव बनता भी है तो भारत एकमात्र ऐसा मुल्क होगा जो वेस्ट के साथ भी सहयोगी कंट्री के तौर पर होगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं विजय, आइए जरा वो दो तस्वीरें। ये भारत की पोजीशनिंग है जियोपॉलिटिक्स में जो आपको समझनी चाहिए, एंड यू शुड बी प्राउड। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए। दिखाइए जरा वो दोनों विंडोज हमारे सामने। इस वक्त एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस आपने सुना जिसमें भारत के वैश्विक एक बहुत बड़े सहयोग के लिए भारत तैयार है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भारत बात कर रहा है। विजय मैं चाहूंगा इसको टू विंडो में भी दिखाइए, मैं चाहूंगा इसको टू विंडो में भी दिखाइए। ये तस्वीरें जो मैं आपको बताने वाला हूं ये देखिए जरा, ये नहीं एक और टू विंडो है जिसमें दूसरा वाला है जिसमें अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने शॉट दिखाए हैं। ये तस्वीर भी देखिए आपके सामने है, और वो जो मैं आपको बता रहा हूं एक बार दिखाइए अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है वो देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। मेरे साथ दीपक बोला सर मौजूद हैं अभी। दीपक सर, मैं आपसे एक बड़ा सवाल यहां पर जो जानना चाहता हूं वो ये है G7 वर्सेस ब्रिक्स, और यहां पर जिस तरीके से भारत की पोजीशनिंग है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे ब्रिक्स से मतलब नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्री, ओनली एंड ओनली कंसर्न। ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, और जिस तरीके से भारत वहां पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह ऑलवेज अ प्लेजर सर आपके साथ होना। जनरल साहब की बात सुन रहा था, मैं आपके एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं इतना बता देता हूँ, एज एन इंडियन टुडे मेरा कद और ऊंचा हो गया है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सर। एक, आपको मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो ज़्यादा हंसते नहीं है, जोक्स नहीं मारते, उन्होंने क्या कहा था जब बात कर रहे थे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बायलैटरल में? बोले आपको अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल का तालमेल एक साथ है, आप समझ जाएंगे। पीएम साहब भी मुस्कुराए। दूसरा सर, ब्रिक्स की मीटिंग में, इस ब्रिक्स की मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी पहुंच गए हैं। ये तमाचा है पश्चिम देशों की गाल पर कि तुम मुझे जितनी मर्जी मेरी आलोचना करो, ब्रिक्स जो है वो आने वाला कल है, और जो G7 और UN है वो बीता हुआ कल है। तो G7 और ब्रिक्स, अगर G7 में कतई भी अकल है तो ब्रिक्स के साथ काम करेंगे। अगर ब्रिक्स की मुखालफत करेंगे तो इतिहास के डस्टबिन में फेंक दिए जाएंगे। ये मेरा टेक है। और अगर एक व्यक्ति, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, क्या बात हुई होगी? ईरान यूक्रेन वॉर में भी इन्वॉल्व है, कहते हैं रूस को हथियार दे रहा है, और गाज़ा में भी इन्वॉल्व है। उन्होंने यही कहा होगा कि टाइगर शांत हो जाओ, चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वही चीज़ जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को कही थी कि आप यूक्रेन का जंग खत्म करो, वी कैन हेल्प यू। ये नहीं कहा कि हम मीडिएट करेंगे, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बस आई एम जस्ट आस्किंग यू टू जस्ट स्टॉप फॉर 2 सेकंड्स सर। मैं अपनी टीम से बोलूंगा ये जो टू विंडो हम दिखा रहे थे विजय, मैं चाहूंगा बिग वॉल पर उसको तैयार करके रखिएगा। मैं उसमें कंपैरेटिव स्टडी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड सर। आई ओनली वांटेड टू से सर कि यू नो पीएम नरेंद्र मोदी, ब्रिक्स की जो समिट हो रहा है, ही इज द सुपरस्टार सर। और कौन है वहां पर जिसके सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर हैं? और आपने देखा था वो पहले बहुत नाराज हो गए थे, वो व्लादिमीर पुतिन से उसने जप्पी डाली, पीएम साहब ने फिर जप्पी डाली उसको। इस बार तो बल्कि व्लादिमीर पुतिन साहब ने अपने हाथ उनकी छाती पर डाले, उनकी पीठ पर डाले और थपथपी की। ये सब मैसेजिंग है कि टाइगर ये इंडिया नहीं है, ये भारत है सर। ये वही करेगा। क्या आपसे मैं पहले मैं वो कुछ दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आइए जरा प्लेट ऑन। यहां पर ये 2 तस्वीरें देखिए अब आप। ये प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है और यहां पर पोजीशनिंग देखिए। प्राइम मिनिस्टर वेरी नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया,
ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे खाली वही शॉट चाहिए था, बट नेवरदलेस ये आपको बता रहा है कि भारत की पोजीशनिंग क्या है। लेकिन पीएम मोदी शांति दूत, आइए जरा वॉल दिखाइए जरा। इस वक्त जो मैं आपके सामने फैक्टर्स दिखा रहा हूं, विजय ब्रेकिंग और शॉट जो अभी अभी है उसको बगल में दिखाते रहिएगा। पीएम मोदी शांति दूत, जरा वॉल को प्ले करिए। अभी अभी जो खबर है उसको ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अब पहले तो आप ये वेरी वेल सेलेक्टेड पिक्चर, ये देखिए, ये कमराडरी जो है इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी है, और ये मेहनत इसलिए लगी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर कमराडरी है। मैं चाहूंगा वापस उस फोटोग्राफ को दिखाइए, वो जो फोटोग्राफ हम दिखा रहे थे। अब ये देखिए, आइए जरा, अब ये देखिए, जिनपिंग से मुलाकात, 5 साल पुराना एलएसी पर तनाव खत्म हो गया, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब आप इसके पहले दिखाइए जरा, प्ले करिए जरा। रूस से द्विपक्षीय बैठक, यूक्रेन से बातचीत के जरिए शांति संदेश। ईरान से द्विपक्षीय बैठक, मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म करने पर चर्चा। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और सीधे चलिए जयशंकर प्रसाद सर के पास। सर, दुनिया में शांति का संदेश वो दे सकता है जो खुद बहुत मजबूत है। वो कहा, ये बहुत पुरानी सेइंग है कि कोई भी जरूरतमंद ये नहीं कह सकता कि देखो मेरे पास तो मैंने सब त्याग दिया है। भाई तुम्हारे पास था ही नहीं तो त्यागोगे क्या? यहां पर बात हो रही है भारत की, जो आज की तारीख में इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर है। इन टर्म्स ऑफ आर्म्स वी आर इंप्रूविंग, हमारे एक्सपोर्ट्स आर्म्स के बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत ने ब्रिक्स में एक एजेंडा सेट कर दिया? शी जिनपिंग वाली बात तो मैं बाद में करूंगा सर। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका संक्षिप्त में जवाब यह है कि एक देश शक्तिशाली कैसे बनता है। एक देश शक्तिशाली बनता है जब उसकी इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही हो। आज वर्ल्ड में नंबर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में खड़ा हो रहा है। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इतने अच्छे कभी नहीं थे जितने आज हैं। हमारी ट्रेड पॉलिसी, हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के संग। दूसरी हमारी डिप्लोमेसी, जो आपने डिप्लोमेसी देखी उसमें जिस प्रकार से हमारे लीडर्स, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केवल हमारे फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो हमारे ओहदेदार हैं देश के अंदर, वो किस प्रकार से इंटरनेशनल फोरम में बात करने लगे हैं। तीसरी बात, आप देख रहे हैं कि ये मिलिट्री हमारी है, इसने अपना नमूना बहुत दफ़ा पहले भी पेश कर रखा है, लेकिन अब जो पिछले 4 साल में हुआ है, जिस प्रकार से उसने लद्दाख के अगेंस्ट खड़े होकर, चाइना के अगेंस्ट खड़े होकर ईस्टर्न लद्दाख में दिखाया है कि हम उतने ही शक्तिशाली हैं जितना चाइना अपने आप को समझता है। अगर वो चाहता है कि 50,000 60,000 ट्रुप्स वहाँ ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। बराबर की चोट है। ये मत सोचिए कि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और चौथी और सबसे बड़ी बात एक पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत, शायद मैंने आपसे पहले भी कहा होगा, अ टाइगर लीडिंग एन आर्मी ऑफ शीप्स, 1,000 शीप्स इज मोर सक्सेसफुल देन a sheep leading a force of 1,000 tigers। Well said, sir। तो इस समय आपके सामने एक टाइगर पेश आ रहा है। वो टाइगर जिस तरीके से दिखा रहा है अपनी शक्ल, जिस तरीके से उसकी हैंड मूवमेंट होती है, जिस तरीके से उसकी जप्फी मारी जाती है, जिस तरीके से वो स्माइल करते हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स के सामने खड़े होते हैं, उससे पता लग रहा है कि इस व्यक्ति की इंटरनेशनल फोरम में पोजीशन क्या है। आपने दिखाई, तस्वीरें दिखाई, बड़ा अच्छा लगता है ये तस्वीरें देख के। सो दीज 4-5 फैक्टर्स मेक ए कंट्री स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप मीडिएशन की बात कर सकते हैं। मीडिएशन नहीं बल्कि उससे सुपीरियर लफ्ज, वो कहते हैं आपकी मदद कर सकते हैं हम। मीडिएशन तो होता है कि हम समझौता करा, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। वी आर एबल टू हेल्प यू, विच इज अ ग्रेट थिंग। हमारी पोजीशन वर्ल्ड में ये है आज कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। सर आपके, आई थिंक निशांत, आपका जो सवाल था उसका जवाब ये, आपके स्लिप ऑफ टंग ने मुझे एक बहुत अच्छी, यही है। हाँ, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। ये मैं यही कह रहा था कि आपके सवाल के 4 जो पहलू हैं जो मैंने अभी बताए हैं, उनको देखकर हमारी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर कहाँ है, वर्ल्ड फोरम्स में कहाँ है, G20 में कहाँ है, ब्रिक्स में कहाँ है, SCO में कहाँ है। पॉइंट टेकन सर। बी विद मी। विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं, शंकर प्रसाद सर का जो स्लिप ऑफ टंग था उसने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन दे दी। भारत ने दुनिया को दोनों चीज सिखा रहा है, मेडिटेशन भी और मीडिएशन भी।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है, मेडिटेशन भी और मीडिएशन भी। नाउ दैट इज अ वेरी बिग लाइन। लेबनान में तबाह हिजबुल्लाह का बड़ा सेंटर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत में हिजबुल्लाह की इमारत पर अटैक किया गया है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बिल्डिंग पर इजरायली मिसाइल का पिन पॉइंटेड अटैक। ये स्लोमो में शॉट आएगा विजय, 2 बार लूप के बाद। यस, देयर इट इज। ये देखिए, हमले में 40 मिनट पर, हमले से 40 मिनट पर आईडीएफ ने दी थी वार्निंग। 40 मिनट पहले आईडीएफ ने दी वार्निंग। ये देखिए जरा, लेबनान के नागरिकों को इमारत से 500 मीटर दूर रहने की चेतावनी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दे आर एक्चुअली बस्टिंग द हाइडआउट्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, आप ब्रेक करिए विजय, सीधे ब्रेकिंग और शॉट पर आइए। ये देखिए जरा, लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक। ये देखिए, ये उसी बिल्डिंग का दूसरा शॉट है। विजय, मैं चाहूंगा दोनों विजुअल्स को एक साथ स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों विजुअल्स को एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये दोनों विजुअल्स हैं, एक ही तस्वीर के दो पहलू आपको मैं दिखा रहा हूं। जिस तरीके से अटैक किया है, देयर इज अ ब्लड बाथ, लेकिन इमारतें खाली हैं, तो इसको पीछे अटैक करने की वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों शॉट सिर्फ स्क्रीन पर, दोनों शॉट्स रखिए और एक बार सुमित को मेरे साथ लाइए। सुमित, क्विक रिएक्शन। सुमित, ये पीछे का इंटेंट क्या है? बहुत संक्षेप में रखिएगा मनीष और सुमित सारे रिएक्शंस को आज। ठीक है निशांत, बिल्कुल कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर्स या फिर उनकी जो वेपनरीज है उसको रखने की बात कही थी। हालांकि आप ये देखिए कि GBU-28 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और ये वो सारे मिसाइल्स हैं जो अमेरिका से लगातार इजराइल को मिल रहे हैं। और इजराइल, आप जरा बात कहते हैं कि इजराइल को कैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दरअसल वो इसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर GBU सीरीज की जो मिसाइल्स है, चाहे वो GBU-28 हो, 54 हो या दूसरे आप कह सकते हैं कि वेपन्स हो, वो सारे इस्तेमाल इजराइल खासतौर पर हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कर रहा है। सुमित, इसका मतलब बड़ा क्लियर कट है। अपने दर्शकों को बता दें कि गाजा वाला हाल मुझे लग रहा है बेरूत के एक बहुत बड़े इलाके का होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर सीधे आइए, बेरूत से सटे इलाके में इजरायली अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के ठिकाने ढूंढकर बनाया गया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अल-खोश इलाके में तबाह इमारतें, ये देखिए जरा। इजरायली हमले में 24 घंटे में 63 की मौत, तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट। हमले से पहले इजरायल ने दी थी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और मैं बहुत तेजी से अगली खबर पर आपके सामने आने वाला हूं। ये देखिए, पहले वीडियो फ्लोर पर आइए विजय, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बड़ा तेजी से दिखाइए जरा। इजराइल का हमला, बेरूत बना गाजा। लेबनान पर पिछले 72 घंटे से नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है। विजुअल्स देखिए जरा। बेरूत पर हमले में अब तक 63 से ज्यादा की मौत। बेरूत में 2 बड़े अस्पतालों पर हमला किया गया। आईडीएफ का दावा, अस्पतालों में हिजबुल्लाह ने करोड़ों के कैश और सोना छुपाया था। और फाइनेंशियल सेंटर्स पर हमला है। बेरूत में हिजबुल्लाह के अल कर्द अल हसन बैंक पर हमला है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू के घर के हमले का नया वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू के बेडरूम पर अटैक किया गया था, यह खबर है। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के बेडरूम को किया था टारगेट। कामिकाजी ड्रोन हमले में बेडरूम की खिड़की हुई क्षतिग्रस्त। नेतन्याहू के घर की दीवार से टकराया था ड्रोन, बड़ी खबर। आत्मघाती ड्रोन हमले में नेतन्याहू को मारने की साजिश, यह बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वॉर में भी कुछ रूल्स होते हैं, यहां पर वो रूल्स तोड़े जा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त हिजबुल्लाह का ड्रोन ने हमला किया था, उस वक्त TV9 ने इसी शो में बताया था कि नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है। और अब ये तमाम वीडियो जारी कर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि हाँ, निशाने पर थे नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ था। नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे तक डैमेज हुए थे और उसमें से कुछ अंश को एक वीडियो के तौर पर जारी भी किया गया है। ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा दुस्साहस किया था। अब नेतन्याहू भी ये बात समझ रहे हैं कि इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाले ईरान को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए इजराइल नहीं छोड़ेगा। पॉइंट टेकन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। कुछ देर पहले किरियात शिमोना में 15 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। ये देखिए जरा, लेबनान से दागे गए रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। किरियात शिमोना में हमले का एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल पर नॉनस्टॉप अटैक का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर इराक से बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इस्लामिक रेजिस्टेंस का ड्रोन अटैक, ये देखिए जरा। गोलान हाइट्स में दागे गए 3 सुसाइड ड्रोन।
इजराइल की पोर्ट सिटी इलियाद में 2 ड्रोन से हमला। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग फ्लोर, हूती ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल में लगातार दूसरे दिन मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। फिलिस्तीन 2 तेल अवीव के पास जाफा सैन्य बेस को किया गया टारगेट। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का बड़ा दावा है। विजय, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो इससे पहले की पहले वाली खबर है, जो हमने दिन के उजाले में जो ड्रोन अटैक दिखा रहे हैं, उसको आप बगल में चलाते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। तेल अवीव इज ऑन टारगेट, ये बड़ी खबर है। इजराइल में हूती का लगातार दूसरे दिन मिसाइल अटैक। तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करेगा। तेल अवीव के पूर्वी इलाके में जाफा सैन्य बेस को टारगेट किया गया। अमेरिका इजराइल के एयर डिफेंस को भेजने का दावा किया गया। गाजा लेबनान में इजरायली हमले होने तक जारी रहेंगे अटैक, हूती ने कहा है। कौन को बेस पर 6 मिसाइल से अटैक हुआ है। 6 में से 4 मिसाइलें अमेरिकी बेस के अंदर गिरी। हमले से रेडार सिस्टम को नुकसान की खबर है। लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन की रिपोर्ट आ रही है, सीधे इसके फ्लोर पर आई है विजय। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, कोनाको, बल्कि रुक जाइए, ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, यही इसको कंटिन्यू करिएगा। पीछे विजय स्काई दिखा दीजिए। कोनाको गैस फील्ड में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी गई। 4 मिसाइलें बेस के अंदर गिरी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस के रेडार स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने पलटवार करते हुए धीरे जोर पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 इलाकों में अमेरिकी सेना ने एयर अटैक किए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय इसी के बगल में ब्रेक करिए। अमेरिकी सैन्य बेसों पर ईरान की नजर, ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गतिविधियों पर ईरान की निगरानी। ये वाले ग्राफिक्स प्ले करिएगा। अमेरिका को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी। मिडिल ईस्ट के सभी देशों के संपर्क में ईरान, अरागची ने कहा। मिडिल ईस्ट को अमेरिका के खिलाफ लामबंद करने लगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, एक और बड़ी खबर सीधे मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की इजराइल को न्यूक्लियर वार्निंग, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग। इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की चेतावनी। इजराइल के एयरपोर्ट को तबाह करने की धमकी। इजराइल के आर्थिक संस्थानों पर हमले की चेतावनी। खमेनी पर हमला हुआ तो ईरान लेगा भीषण बदला। एक और बड़ी खबर, इजराइल को कुचलने के लिए ईरान तैयार। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग विजय दिखाइएगा। इजराइल को तगड़ा झटका देगा ईरान। इजराइल को छोटी गलती भी भारी पड़ेगी। बड़ी खबर, ईरान के आर्मी चीफ मोसावी की बड़ी चेतावनी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा विजय। इसके बाद तुरंत बांग्लादेश वाली खबर लगाइएगा और उसके बाद चाइना की खबर पर जाएंगे। ये देखिए जरा, और जितना भी रन है उसको बाद में चाइना के ट्रांसफर करिएगा। ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो डिटेल दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईरान की इजराइल को धमकी। ईरान के सेना प्रमुख जो हैं अब्दुल रहीम मोसावी की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को कुचलने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने छोटी गलती भी की तो भुगतेगा गंभीर अंजाम। मोसावी ने अमेरिका को भी इजराइल की मदद ना करने की चेतावनी दी है। राजधानी ढाका में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग। एक और ब्रेकिंग और शॉट आइए, सीधे आइए। ढाका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राष्ट्रपति भवन के सामने हजारों लोगों का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। मैं चाहूंगा इसके वीडियो पर, गोप्रो पर आइए विजय, सीधे आइए जरा तेजी से। ये बड़ी खबर है, शेख हसीना के बाद निशाने पर अब राष्ट्रपति आ चुके हैं। बड़ी खबर, राजधानी ढाका में बंग भवन के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए, बड़े अच्छे ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए। टिकर को जरा प्लीज ऑफ कर दीजिए। ये देखिए जरा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग, सरकार को दिया अल्टीमेटम। सीधे चलूंगा मैं दीपक सर के पास। दीपक सर, ये चाहते क्या हैं? ये किसी चीज में खुश नहीं है, और क्या मॉबोक्रेसी अब डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश में क्या होगा? ये तो बहुत पहले से सर, बहुत परसेप्टिव कमेंट आपने दिया। बहुत पहले से ये साबित हो चुका है कि अब जो भी वहाँ पर हो रहा है उसका फैसला सड़क पे होगा। ना जुडिशियल प्रोसेस से होगा, ना पॉलिटिकल प्रोसेस से होगा, बल्कि मॉब प्रोसेस से होगा। और इसका अंजाम क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शेख हसीना की जो पार्टी थी, अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। सर, जंग होगा, गृह युद्ध होगा। भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश, मुझे लगता है इस समय, ये मेरा निजी
असेसमेंट है, दो टुकड़ों में बंट जाएगा सर। एक होगा प्रॉपर बंगाली बांग्लादेश और दूसरा होगा हार्डकोर इस्लामिक बांग्लादेश। ये चीजें कंट्रोल में आएंगी? नहीं सर, ये इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएंगी। खून बहुत बहेगा और उसके बाद अपने आप जब लोग थक जाएंगे तो फिर किसी प्रकार का समझौता होगा। मेरा मानना है कि अब पार्टीशन जो है बांग्लादेश का, मुझे लगता है कि वो आ रहा है सर। विश्व गुरु का शांति संदेश। विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच कुछ देर में होगी द्विपक्षीय वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए जरा, दिखाइए जरा। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता अब से थोड़ी देर के अंदर। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजर। गलवान पर ब्रिक्स से पहले भारत चीन में सुलह। कजान में मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता। विजय सीधे इसके फ्लोर पर आइए। इसके जो फ्लोर ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं ये देखिए जरा। कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। 5 साल बाद जिनपिंग और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। ये देखिए, 5 साल बाद अब भारत चीन एलएसी पर समझौते को तैयार है। 5 साल बाद पेट्रोलिंग पर 2020 से पहले वाली स्थिति पर सहमत है। अक्टूबर 2019 में जिनपिंग भारत के दौरे पर महाबलीपुरम आए थे। अनौपचारिक सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कुछ महीने बाद एलएसी पर सैन्य गतिरोध पैदा हुआ। 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। एक और मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में रखिएगा अगले फ्लोर के साथ। ये देखिए, भारत और चीन के संबंधों में जो उतार चढ़ाव हुआ है। 2020 में गलवान में सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गिरावट। गलवान में झड़प के बाद भारत ने चीन पर सख्त वीजा प्रतिबंध लगाया। 2020 में चीनी निवेश के लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य किया गया। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा पूरा फ्लोर दिखाइए। अवसर का लाभ उठाकर भारतीय फर्मों के अधिग्रहण को रोकने की कोशिश की गई। भारत का उद्देश्य चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना था। बड़ी खबर, भारत ने करीब 300 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। कोविड-19 के बाद भारत चीन के बीच कोई सीधी यात्री उड़ान नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में सैन्य कूटनीतिक वार्ता से सीमा पर तनाव कम हुआ है। आइए जरा की ग्राफिक्स दिखाते हैं। विजय पीछे जरा स्काई करिएगा। यह पूरी डिटेलिंग के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात, ये देखिए, ये अहम क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। 5 साल में 2 एशियाई दिग्गजों के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। अगस्त 2023 में ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की मुलाकात इनफॉर्मल हुई थी, बड़ी इनफॉर्मल तरीके से। जोहानिसबर्ग में हुए ब्रिक्स समिट में संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत हुई थी। इससे पहले नवंबर 2022 में बाली में G20 के दौरान संक्षिप्त बातचीत हुई थी। मैं चाहूंगा विजय दोनों गोप्रो पे डिस्कशन करेंगे। क्विक रिएक्शन शंकर प्रसाद सर से मैं लेना चाहूंगा। सर, सिंपल फैक्ट है सर, ये मुझे बताइए कि ये जो मुलाकात हो रही है, हम अभी भी चाइना के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? वो पुरानी कहावत है ना, ट्रस्ट एंड वेरीफाई। यहां पर वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चाइना के संग बहुत अच्छा समझौता हुआ है, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत होने वाली है। हम सबको उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा। लेकिन जो आपने आर्मी चीफ का भी बयान सुना होगा कल, हम उससे सहमत हैं। वो कहते हैं कि हमें देखना है कि आगे एक एक करके स्टेप्स कैसे लिया जाता है। ये नहीं कि आज से समझने कि कुछ नहीं हो रहा, उससे गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप माने ना माने, ट्रस्ट बट वेरीफाई ये लागू रहेगा। हमें देखना है कि एक एक चीज़ एक घंटे में सब नहीं हो जाएगा ना। पहले पेट्रोलिंग शुरू हो, फिर फिंगर्स की बात हो, फिर देमचौक की बात हो, देपसांग की बात हो, उसके बाद बातचीत हो बफर जोन कितना है, उसके बाद बातचीत हो कि क्लेम लाइंस कहाँ पर हैं, उसके बातचीत हो डिसंगेजमेंट कहाँ तक होगा, उसके बाद बातचीत करें कि ये बॉर्डर सिचुएशन फाइनली किस लाइन पर सेटल होगी। देयर आर सो मेनी इश्यूज। ये कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री इशू है सर। मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना जरूरी है। शंकर प्रसाद सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट से पहले भारत की अहम मुलाकात। जंग में उलझे रूस और ईरान से भारत की बात। बड़ी खबर, ब्रिक्स से पहले पीएम मोदी की पुतिन से बात। ब्रिक्स से पहले पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात। ब्रिक्स में चीन के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता। 3 विंडो दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये अपने आप में भारत का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कद है वो दिखा रहा है।